नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन लगा रहे थे मैथ्स के 2017 से 2024 तक के, और उन्हीं सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल से हमने ज्योमेट्री की स्टार्ट किया था। ज्योमेट्री का पहला क्लास हमने कराया था जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन हमने वो कराए थे। आज हम 16वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और 16वें क्वेश्चन से आपको क्लास में आज हम टोटल 30 क्वेश्चन तक हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। लगभग करीब 133 या 132 क्वेश्चन हैं पूरे टॉपिक में, जो 2017 से 2024 तक आए हैं। और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बेस्ट तरीके से यूनिक सॉल्यूशन बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हमने अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम सीधा सा बच्चे 16वें क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। तो 16वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16वां क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखें, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल क्या रहा है, पहले हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लैंग्वेज को पढ़िएगा। पहले क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागॉन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक अष्टभुज के बाहरी कोणों का योग क्या है। तो आपको पता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाहरी कोणों का योग बच्चे हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री, चाहे कोई भी बहुभुज हो। तो इस कारण से इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये लिख लीजिएगा नोट करके, अगर आपको दिक्कत होगा तो ये भी लिख लीजिएगा कि सभी बहुभुज के, दुनिया के जितने भी बहुभुज हैं, बहुभुज होता क्या है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। मतलब त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है। और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17वां। एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़िए आप, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, ये फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम इसको देखेंगे ध्यान। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं अगर बच्चे हम, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन बोला है कि एक बहुभुज, क्या बोला है बच्चे, सॉरी, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है 1:2। तो दो बहुभुज हैं और दोनों बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है 1:2। मतलब पहले बहुभुज की भुजा अगर एक अनुपात है तो दूसरे बहुभुज की भुजा का अनुपात कितना है, ये क्वेश्चन। ठीक है। यदि, आगे पढ़िएगा, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री, और पहले बहुभुज के बारे में डिस्कशन है कि पहले बहुभुज का आंतरिक कोण दे दिया है बच्चे 120 डिग्री। तो पहले बहुभुज का आंतरिक कोण दिया है, तो सबसे पहली बात, पहले बहुभुज के बारे में दिया है और इसका इंटीरियर एंगल दे दिया है, आंतरिक कोण कितना डिग्री दिया है, 120 डिग्री। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल अगर 120 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, तो 180 में से 120 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60। तो प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाएगा कितना है बच्चे, 60 डिग्री। मतलब ये एक ऐसा बहुभुज है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे पहले ये निकालिए नंबर ऑफ साइड्स, कि यहाँ पे पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है, n कितना है, नंबर ऑफ साइड्स कितना। तो बहुभुज में याद रखिएगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो टोटल एंगल 360 डिग्री है अगर बाह्य कोणों का योग, और एक बाह्य कोण कितना डिग्री का है, 60। तो एक बाह्य कोण 60 डिग्री का है और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो ऐसे कितने एंगल होंगे बच्चे, तो कितने एंगल होंगे, 6। मतलब एंगल अगर 6 होंगे तो भुजाएं भी कितनी होंगी, 6। मतलब यहाँ पे पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई बच्चे, तो पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो अगर पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है और रेशियो में बच्चे पहले बहुभुज का कितना था, 1, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, तो दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ तक ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में, यदि, फिर क्या पूछा है बच्चे, आगे पढ़िएगा, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बताना है। तो दूसरे बहुभुज का आंतरिक कोण बताना है। तो दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपने निकाल लिया कि दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12।
कितनी है 12। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल संख्या 12 है, तो आप से अगर मैं पूछता हूं ये बताइए कि अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहली बात, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आप ये करेंगे तो ये आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है क्या, आंतरिक कोणों का योग। लेकिन प्रत्येक निकालना है, इसलिए आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, n से, क्योंकि भुजाएं कितनी है तो कोण भी n होंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला आप कह सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n होता है। और याद रखिएगा आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री फिक्स है, वैसे आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 180 डिग्री। बस बच्चे आप यहाँ पे रख दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी है, दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी थी, 12। 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 गुणा ये 180 है, और बटे में कितना रहेगा बच्चे, 12। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12 हो गया, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। 15 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 150। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा बच्चे, दूसरे वाले बहुभुज का 150 डिग्री। और यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा जवाब। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 17वां था, और आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा, और इसमें जरा सा भी दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे नए क्वेश्चन में, नई कहानी पे, नई, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ये था 17वां क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चे 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी बच्चे फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया था। ये क्या क्वेश्चन है, एक बार इसको भी पढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो एक बार आप भी थोड़ा सा रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। तो क्वेश्चन ये है बच्चे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 पॉलीगॉन इज 5:4। हिंदी में पढ़ते हैं, किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है बच्चे 5:7, मतलब 5:4। तो किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का मतलब, पहले में कितनी भुजाएं हैं, 5 है, तो दूसरे में कितनी है, 4 है, रेशियो है 5:4। और उनके कोणों के बीच का अंतर दे दिया है बच्चे, कितना डिग्री है, 6। उनके एंगल के बीच का अंतर, ठीक है। तो उनके कोणों के बीच का अंतर है, तो ये आंतरिक कोण हो या बाह्य कोण हो, कोई भी कोण हो, उनके कोणों के बीच का अंतर कितना दिया है, 6 डिग्री, ठीक है। तो उन बहुभुज की संख्या होगी। तो ये बताइए, उन बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी, ये पूछना था। उन बहुभुज की भुजाओं की संख्या यहाँ लिखना, भुजाओं की संख्या होगी, भुजाओं की संख्या होगी। मतलब आपको ये बताना है कि पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं और दूसरे बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये आपको फाइंड आउट करना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आया था फूड इंस्पेक्टर 2022 में। अब इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही बेसिक वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा झमेला पालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या दिया है, दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है 5:4 दिया है, ठीक है। और उनके कोणों के बीच का अंतर कितना दे दिया है बच्चे, उनके कोणों के बीच का अंतर दे दिया है कितना, 6 डिग्री। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको बताना है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, या तो आप इसको सॉल्व कर दो, पहला तरीका। और दो चीज अगर कभी भी पूछता है तो आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विकल्पों से भी सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिए। तो हम ऑप्शन से सॉल्व करके आपको बताते हैं, क्योंकि सॉल्व अगर बेसिक से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि कभी भी अगर दो चीजें पूछता है, जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो आप ऑप्शन से करिए, ठीक है। दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है बच्चे, 5:4। तो ये बताइए, पहले बहुभुज में और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात है, ये 12:16, ये 12:13, ये 15:12। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं पहले। तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, तो ये बताइए रेशियो कितना होना चाहिए, दोनों की भुजाओं का अनुपात 5:4। क्या यहाँ पे इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5:4 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, 3:4 हो जाएगा। होना कितना, 5:4। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल आंसर। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, 12:13, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5:4 होना चाहिए। अच्छा, 15 और 12 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 5 15 और 3 चौके 12। तो 5:4 वहां भी दिख रहा है, और ये भी रेशियो 5:4 बनेगा, तो ये हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन दे दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया है तो आप एक बार तीसरे ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। क्लियर है। कैसे चेक करेंगे वो मैं बताता हूं ऑप्शन में, कि ये जो हमने 15 और 12 निकाला है ये सही है कि नहीं है। ये पता करने के लिए हम करेंगे क्या,
एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सी ऑप्शन सही लेते हैं, मान लो चेक करना है कि सही है कि नहीं है, तो पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं बताइए? 15। कितनी है? 15। अगर मैं एक बात कहूंगा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो किसी भी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब टोटल भुजाएं कितनी है बहुभुज में? पहली बहुभुज में 12। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? 15 से। 15 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 बराबर कोण होंगे, और अगर 15 भुजाएं हैं तो 15 कोण होंगे। क्लियर है कि नहीं? सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग है तो 360 बटा 15 कर देंगे। तो 15 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। और 15 चौके क्या हो जाएगा बच्चे? 60। तो 24 आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरे वाले में देखेंगे तो कितनी भुजाओं की संख्या है? 12। और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है ये भी निकल जाएगा। तो 12 3 36 और ये 0। तो ये बताओ 24 और 30 में डिफरेंस कितने का है बच्चे? 6 का। बिल्कुल 24 और 30 मतलब बाह्य कोणों का अंतर कितना है? 6। अगर बाह्य कोणों का अंतर अगर 6 है तो अंततः कोणों का भी अंतर बच्चे 6 ही होगा, याद रखना। जो बाह्य कोणों का अंतर होता है वही अंतः कोण का अंतर होता है, याद रखिए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कितने का अंतर है? 6। और बिल्कुल इन दोनों का अंतर मतलब दोनों के कोणों का अंतर कितना दिया था? 6 डिग्री। बिल्कुल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये 100% बच्चे सी ऑप्शन होगा जवाब। तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा हल करेंगे आपको टाइम लग जाएगा, तो आपको इस तरीके से अप्रोच रखना है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यहाँ पे वो करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में करना है। इसलिए एग्जाम में कैसे आपको परफॉर्म करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा कभी भी दो चीज पूछता है तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। बाकी अदर भी तरीके हैं, बेसिक तरीका है, बट मैं आपको अभी ऑप्शन से कर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 19। अच्छा, चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा सीजी व्यापम के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, इन सब का प्रॉपर मैथ्स की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलेंगे तो ये HCEP 2018 में आया था। क्वेश्चन 19वां नंबर ये बोला है ABCDE एक नियमित पंचभुज है। एक पंचभुज है मतलब 5 भुजाओं की बंद आकृति है, मतलब एक पॉलीगॉन है, ठीक है। रेगुलर पेंटागॉन है, रेगुलर पेंटागॉन है। ये दिख रहा है आपके सामने ABCD। इसमें O इज लोकेटेड इनसाइड द पेंटागॉन, मतलब O पंचभुज के अंदर इस प्रकार स्थित है कि AOB एक समबाहु त्रिभुज, AOB एक समबाहु त्रिभुज है। AOB ये दिख रहा है, AOB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। पंचभुज है और इसकी तीनों भुजाएं, ये वाली भुजा मतलब ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये तीनों बराबर हो। अब पंचभुज है और साथ में कौन सा पंचभुज है? रेगुलर। रेगुलर को हिंदी में बोलते हैं नियमित, बोल दिए, नियमित बोल दीजिए या सम बोल दीजिए, सम पंचभुज भी बोल सकते। तो इसका मतलब ये होता है, रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर होती। तो 5 भुजाएं हैं तो पांचों एक दूसरे से बराबर होंगे, मतलब ये सभी भुजाएं एक दूसरे से बराबर होंगी, ठीक है। मतलब ये भुजा भी बराबर होगा, ये तीनों बराबर है, इसके साथ ये भी बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चे, चलो अब यहाँ पे आपसे बोला है क्या? अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसके दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा सच डेट AOB फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल OEA आपको ज्ञात करना। क्या निकालना? OEA, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, लिख देता हूँ OEA, ये एंगल आपको निकालना है, ये थीटा, ठीक है। तो ये बताओ, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये इसके सामने वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? थीटा। कि दो अगर भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब सबसे पहली बात ये बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कंफर्म है कि ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, सही है कि नहीं है? और ये कौन सा भुज है बच्चे? पंचभुज है। और पंचभुज में आप ये भी निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। तो पंचभुज का एक कोण कितना है, एक आंतरिक कोण कितना है, ये आप निकाल सकते हैं। तो पंचभुज का आंतरिक कोण आप निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पंचभुज के सभी कोणों का योग। पंचभुज के सभी कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग का ये फॉर्मूला होता है। और पंचभुज है, अगर आपको एक कोण बताना है कि पंचभुज का एक कोण कितना होगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? n से। तो पंचभुज का एक कोण पता चल जाएगा, मतलब ये एंगल पता चल जाएगा। और ये पंचभुज है, n की वैल्यू कितनी होगी? 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 180। और यहाँ पे n कितना होगा? 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15।
3 और 0 5 छिक्के 30। 36 का गुणा बच्चे 3 से कर दीजिए, 3 छिक्के 18, 9 और 1 10, तो 108 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चे? 108 डिग्री। मतलब आपका आंतरिक कोण आ गया बच्चे 108 डिग्री, पंचभुज का आंतरिक कोण आ गया 108 डिग्री। मतलब ये कंफर्म हो गए बच्चे आप कि ये वाला एंगल कितना है? 108 है। ये एंगल कितना है? 108 है। अब ये एंगल कितना था बच्चे? 60 था, तो 108 में से 60 घटाएंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं, तो 108 में से कितना घटा देते हैं? 60। तो जैसे माइनस करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ 8 का 8 और यहाँ पे 4, तो 48 डिग्री आ गया। अब ये एंगल 48 है। आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग, ठीक है। अच्छा, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी यार, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पे बताइए ये 48 डिग्री आ गया, ये एंगल 48 आ गया। अब ये बताइए ये एंगल आपको थीटा थीटा फाइंड करना है, थीटा निकालना है। तो तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बस आप लगा दीजिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसके तहत देखेंगे तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। और ये वाला एंगल कितना है बच्चे? 48 है, तो 48 हो गया और इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब 180 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 132। तो ये हो गया 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, कितना आ जाएगा? 66 डिग्री। और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे कितना? 66 डिग्री। मतलब OEA का एंगल आ जाएगा कितना? 66 डिग्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ये आपको मिल जाएगा बच्चे PDF के फॉर्म में, हम इसको अपलोड कर दिया करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और इसका पूरा PDF भी हम दे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा PDF अपलोड हो चुका है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा हमारे, और वहाँ से आप लोग इसका पूरा PDF निकाल लीजिएगा, और इसको बल्कि प्रिंट आउट भी करवा लीजिएगा। अगर प्रिंट आउट करा लेंगे तो आपको ये समझने में बड़ी आसानी होगी, और नोट्स वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया बच्चे, और प्रीवियस ईयर पूरा करवा रहे हैं ना, इसलिए आपको बहुत अच्छे से तसल्ली से देखिए। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 में। 20वां सवाल आपके स्क्रीन के सामने। अभी 20वां सवाल जो दिया है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20 में को पहले समझिए। क्या बोला है कि हाउ मेनी मोर लाइन्स आर नीडेड टू कनेक्ट ऑल द लेटर्स इन द फिगर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला है आकृति में सभी अक्षरों को जोड़ने के लिए, सभी अक्षरों को जोड़ने के लिए किसी अन्य रेखाओं की आवश्यकता है। कितने अन्य रेखाओं की आवश्यकता है? मतलब जैसे ये ए अक्षर है, ये सिर से ए, अब इसको मैं अन्य से जोड़ना, ये दोनों तो पहले से जुड़े हैं, तो इससे जोड़ने के लिए मतलब ये 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 से मैंने इतना जोड़ा, उसी प्रकार से एस से जोड़ूंगा ऐसे। तो इनको जो जोड़ रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग एक नाम देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। एग्जामिनर चाहता तो डायरेक्ट बोल देता कि ये बताइए इस आकृति में कितने विकर्ण हैं, लेकिन ये विकर्ण न देके जानबूझ के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि बच्चों को ये पता है कि नहीं कि विकर्ण होता क्या है, ये चेक करने के लिए उसने ऐसा घुमा फिरा के काम कर दिया। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। कुछ नहीं करना है, इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। और याद रखिएगा, कोई भी बहुभुज हो उसमें विकर्णों की संख्या का हमने आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं, लिखवा देते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी बहुभुज हो अगर उसमें आपको विकर्णों की संख्या निकालना हो, डायगोनल्स की संख्या निकालना, तो याद रखिएगा n इंटू एन माइनस 3 अपॉन, ये होता है बच्चे फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। n है भुजाओं की संख्या, जो भी बहुभुज आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या का निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू एन माइनस, तो इसको नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। और ये इससे बच्चे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में दिया था, बाकी कुछ नहीं था। n की वैल्यू देखेंगे तो कितनी भुजाओं की बंद आकृति थी बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं की बंद आकृति थी, मतलब अष्टभुज था। तो n की जगह 8 रखेंगे, और 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और बटे हो जाएगा 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। इस तरीके से बच्चे डी ऑप्शन जवाब आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट, ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब। उम्मीद करते हैं आपको डायगोनल्स भी निकालना क्लियर है अंततः। मतलब क्या, अगर आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, और ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे करके पूरी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ्स का फाउंडेशन क्लास लेना होगा तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से बच्चे आप कोर्सेज को परचेज। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे? 20वां नंबर हो गया। अब हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से लेके बढ़ेंगे, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन को आगे लेके, तो अगला क्वेश्चन है बच्चे सीजी टेट 2019, सी टेट 2000 का ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने।
अब इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्न चित्र में यदि थीटा बराबर 50 डिग्री है, तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा है, थीटा बराबर 50 नहीं होगा, थीटा बराबर 50 नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है और इस गड़बड़ को मैं सही करा देता हूँ। ये थोड़ा सा इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है इसको। इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये थीटा है और ये क्या है, फाइव। और क्वेश्चन में जो दिया था वो ये था कि फाइव बराबर 5 थीटा था, फाइव बराबर 5 थीटा। यहाँ पे फाइव था और फाइव बराबर क्या है, 5 थीटा। ये थीटा का साइन है, फाइव का साइन, ठीक है। तो थीटा फाइव बराबर 5 थीटा दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना था बच्चे इस क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू। तो ये थीटा ही निकालना है आपको, यही थीटा आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में बता दिया है कि फाइव जो है, फाइव बोलते हैं, फाइव सिंबल का नाम फाइव है, फाइव बराबर 5 थीटा है। तो आपको थीटा का मान बताना है इन दी फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक बार और लिख देता हूँ, ये साइन सेम बना दिया है। यहाँ लिख देते हैं 5 बराबर 5 थीटा था, थीटा का वैल्यू लिख। सीजी टेट 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन। ये एक फिगर बना है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट है, इसका ये एंगल जो है इसका नाम बच्चे थीटा है और ये वाला एंगल फाइव है। अब आपको पता है 5 बराबर 5 थीटा दिया है, तो इसकी जगह आप 5 थीटा लिख सकते हैं। अब ये बताइए, ये हो गया 5 थीटा और ये हो गया थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 6 थीटा। तो टोटल एंगल हो जाएगा 6 थीटा। अब ये बताइए सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो 180 सरल रेखा है, तो सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 5 थीटा प्लस थीटा मतलब कितना हो गया, 6 थीटा, और 6 थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा बच्चे कितना, 30 डिग्री 180। तो यहाँ पे बच्चे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 30 डिग्री, और यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन में से एक था और ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 21वां इस तरीके से सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। अब 22वें सवाल पे चलते हैं, फिगर आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22वां है, क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। निम्न चित्र में एंगल 1 प्लस 2 माइनस 3 आपको ज्ञात करना, 1 प्लस 2 माइनस इन दी फॉलोइंग फिगर, ठीक है। इंग्लिश में भी यही लिखा है, मंडी निरीक्षक 2021 में आया था, ये ऑप्शन है। बड़े आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स के बारे में पता होगा, तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। और आपको पहले 1 निकालना पड़ेगा। 1 निकालने के लिए करेंगे क्या, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये बताइए बच्चे, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 30 है और ये एंगल 1 है, और तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पे आपको 70 प्लस 30 प्लस 1, एंगल 1 जो है ये कितने के बराबर होना चाहिए, 180। तो एंगल 1 यहाँ से निकाल सकते हैं, 70 30 क्या हो जाएगा, 100। 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 80। तो ये एंगल 1 आ जाएगा बच्चे कितना डिग्री, 80 डिग्री। एंगल 1 80 आ गया, तो एंगल 3 भी कितना होगा, 80। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। तो ये बच्चे आपने निकाल लिया यहाँ पे 80, ठीक है। तो ये 80 है तो ये 80। कोई दिक्कत किसी को, कैमरे में बच्चे थोड़ा सा ना आगे पीछे डार्क और ये लाइट थोड़ा सा हो रहा होगा दिक्कत, थोड़ा सा मैनेज करना, कैमरे का थोड़ा समस्या है। बहुत जल्द हम बढ़िया वाला कैमरा ले लें, उससे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसमें भी इतनी समस्या तो नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, तो ये 80 और ये 80, ठीक। तो एंगल 1 भी निकाल लिए हो कितना, 80, और एंगल 3 भी निकाल लिए हो। बस आप एंगल 2 निकालना है। तो एंगल 2 कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले पता है कि किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग बच्चे 360 डिग्री, और चेक करना हो कि कैसे होता था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री आपको फॉर्मूला पढ़ा है, और n की जगह 4 रख दीजिएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 180 360 होता है। वैसे याद रखिएगा चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, अंततः कोणों का योग कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये बच्चे 360 डिग्री होना, ठीक है। अब ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, तो 80 और 80 कितना हो गया बच्चे, 160, 160 हो गया, ठीक है। 80 160 में से 70 जोड़ोगे, 160 में से 70 जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 160 में से 40 जोड़ोगे 200, 230 हो गया। तो चारों का योग 360 होता है, तो 360 में से कितना घटा दोगे बच्चे, 2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, तीनों का योग कितना होता है 360, तो इन तीनों को जोड़े तो बच्चे कितना है 230, और सबका योग 360 है, तो 360 में से 2 घटा दिए तो ये आ गया बच्चे 1। तो ये एंगल 2 आ जाएगा 100, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया 130। अब आपने सारे एंगल निकाल लिए हैं, बस एंगल 1 की जगह रख दो। एंगल 1 कितना था बच्चे, आप 80 डिग्री,
एंगल 2 आपने निकाला बच्चे कितना 130 डिग्री, और एंगल 3 आपने निकाल लिया था बच्चे पहले 80 डिग्री, तो 80 से 80 कटेगा और एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन बड़ा आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 में। अब हम चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान रखिएगा। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 23वां, ये है क्वेश्चन नंबर 23वां भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। क्वेश्चन बोला है यदि m जो है बच्चे वो पैरेलल है n के, m समांतर है n, ये m रेखा है, ये n रेखा, m पैरेलल है n के। गलत लिख दिया है भाई, m पैरेलल n के कैसे होगा? m और n तो ट्रांसवर्सल है ना। एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे m और l पैरेलल होना था, तो गलत लिख दिया है। l इज पैरेलल टू n, ये लिखना था, सॉरी, l इज पैरेलल टू m, ठीक है। l और m पैरेलल है, l पैरेलल m, ठीक है। तब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ज्ञात करना है। ये दोनों का सम क्या होगा, ये पूछा है। मंडी निरीक्षक 2021 में आया था। यहाँ पे हिंदी में भी सुधार दे रहा हूँ। l जो है वो समांतर का साइन है, m के समांतर, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको निकालना है। तो बस बच्चे ये कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री है मेरे भाई, तो ये एंगल भी कितना होगा बताइएगा? ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इसको बोलते हैं संगत कोण, तो इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो समांतर रेखाएं हों और एक अगर तिर्यक रेखा उसको कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो उसके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये लाइन एंड एंगल को पढ़ाया जाता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। और ये सरल कोण होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल होगा। ये 30 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का एंगल, ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 में से 30 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो ये एंगल 150 है और ये एंगल आपको क्या निकालना है? 1 प्लस 2। तो एंगल 1 कितना है? 150 है। एंगल 2 कितना है बच्चे? 30। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। मतलब एंगल कितना आ जाएगा? 180। और क्वेश्चन का जवाब कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24वां। ध्यान से देखिएगा, 24वां क्वेश्चन आप, ये डी कैग 2018 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है एक बार आप लोग पढ़ें, तब तक हम थोड़ा सा अपने गले को गीला कर लेते हैं, तब पानी पी लेते हैं, ठीक है। पढ़िए एक बार। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। क्वेश्चन बोला है बच्चे कि चित्र में ओपी और ओक्यू क्रमशः कोण बीओसी और एओसी के कोणार्धक है। कोणार्धक मतलब होता है एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब कोण को आधा आधा काटता है। कौन कौन बच्चे? ओपी और ओक्यू। ओपी और ओक्यू मतलब ये जो ओपी दिख रहा है ना आपको, ये जो ओपी दिख रहा है, ये एंगल बीओसी को बराबर बराबर कट कर रहा है, और वैसे ही ओक्यू जो है वो भी एंगल सीओए को बराबर बराबर कट कर रहा है। तो कोण अर्धक है। कोण अर्धक का मतलब ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। उसी प्रकार से ये भी इस एंगल का कोण अर्धक है, तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी क्या होगा? y। क्लियर है? और आपसे पूछा क्या है बच्चे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पी ओ क्यू का एंगल पूछा है, पी ओ क्यू। तो आपको एंगल पी ओ क्यू आपको बताना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली बात ये बताइए कि एक सरल रेखा जो होती है, सीधी रेखा, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180। तो इन सबको जोड़ लो, तो x प्लस वाई सबका सम कितना होगा बच्चे? 80 डिग्री होगा। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया। तो 2 को कॉमन ले लो और अंदर बचेगा x प्लस वाई, और ये कितना एंगल का हो गया बच्चे? योग होगा 180 डिग्री होगा पूरा, क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री बनाता है। यहाँ से x प्लस वाई आप निकाल सकते हैं, 180 बटा क्या कर देंगे 2, और ये कितना डिग्री आ जाएगा? 90। मतलब x प्लस वाई का एंगल कितना आ गया बच्चे? 90 डिग्री आ गया। आपसे यही पूछा था पी ओ क्यू। पी ओ क्यू क्या है बच्चे? पी ओ क्यू जो था वो था x प्लस वाई था, की वैल्यू आ चुकी है बच्चे की 90 डिग्री, और यही क्वेश्चन का जवाब होगा और यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे? 24। तो 24 तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चे 25 में, 25वें नंबर के क्वेश्चन। 25वां नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चे, वो आपके एग्जाम में आया था सीजी टेट 2017 में।
अभी क्वेश्चन क्या है एक बार इसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हमारे साथ। तो ये आपके सामने फिगर बना है, नीचे दिए गए चित्र में, ये चित्र देखिएगा, मैं ज़्यादा आपके सामने इसलिए नहीं देख रहा हूँ ना क्योंकि मैं देखता हूँ तो ब्लर हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी और यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये रुक जाना थोड़ा सा, हम एक बार चेक कर लेना। एंगल बी बराबर एंगल सी, ऐसी कुछ है क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन है, कुछ करने दो। सीजी टेट 2017। हम्म 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 एंगल बी अनुपात एंगल सी, गड़बड़ लिख दिया है बच्चे को, ठीक है, 2:3 था, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। यहाँ पे क्या था, ये गड़बड़ लिखा है, थोड़ा सा रॉन्ग, इसीलिए मैं बोला ना, मेरे को फील आ जाता है कि गलत है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि दिए नीचे दिए गए चित्र में एंगल बी अनुपात एंगल सी 2:3। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना चाहता था एंगल बी और एंगल सी का जो अनुपात है वो है 2:3, और आपको निकालना है बी प्लस सी का मान। बी प्लस सी कितना होगा, बी प्लस सी का सीजी टेट 2017 में है। तो बी और सी का अनुपात 2:3 है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है बच्चे कि बी एंगल, अगर बी एंगल बी 2x है तो एंगल सी कितना है, 3x है, ये कहना चाहता है। क्लियर है कि नहीं? और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो अंततः कोणों का योग तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो दो अंततः कोण का योग तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होता है, मतलब आप कह सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2x + 3x इज इक्वल टू कितना, 130 डिग्री। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो x बराबर आप निकाल लेंगे। आपसे पूछा क्या था बच्चे, आपसे पूछा क्या था, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी 2 + 3x कितना होता है बच्चे, 5x होता है। तो 5x की ही तो वैल्यू निकालनी है, और 5x की वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 130 डिग्री। तो आपको पता होगा कि दो अंततः कोणों का योग इसके बराबर होता है। बी प्लस सी पूछा तो बी प्लस सी हमेशा इस एंगल पर होगा, तो डायरेक्ट टिक करना था 130, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन आया था तो ऐसे में पेन नहीं चलाते हैं, प्रॉपर्टी पूछना चाहता था कि त्रिभुज के दो अंततः कोणों का योग तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण अगर 130 है तो इन दोनों का योग भी 130 होगा। क्लियर? तो डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल पीएससी एसीएफ 2017 का क्वेश्चन। अब क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान करते हैं और बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार हमारे साथ। क्वेश्चन में कहा है बच्चे, नीचे दिए गए त्रिभुज, क्या बोला है, नीचे एक त्रिभुज दिया गया है, नीचे एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 3 कोण ए बी तथा सी दिखाए गए हैं। तो एंगल ए दिख रहा है, ये वाला एंगल ए है, ठीक है, ये वाला एंगल ए है, ए बी सी दिख रहा है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल, ठीक है। और किस, ये बाहर वाले हैं, ये एंगल ए है, ये वाला है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये 3 कोण है, बाहर वाले हैं, रिफ्लेक्स एंगल है, अंततः कोण नहीं है, बाहर वाला कोण है, नहीं बोलेंगे, वहां भी नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। तो ये बताना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, आपको पता है कि कोई भी बिंदु, ये कंप्लीट एंगल कितना बनता है, ये पूरा एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री, कितना डिग्री बनाता है। अब आपको पता है त्रिभुज है ये, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अंततः कोणों का योग, त्रिभुज के अंततः कोणों का योग 180 होता है, इनका योग कितना आ जाएगा, 180। बात पता है आपको, ये वाले एंगल, अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा, 180, और ये बाहर वाले का बताना है आपको। तो ये बताइए, ये एंगल पूरा कितना होगा, ये 360 होगा, ठीक है, इधर का भी पूरा 360, ये भी 360, तो 360 कितनी बार हो गया, 3 बार। ठीक है, इसमें से आप कितना माइनस कर दीजिए, ये तीनों एंगल को माइनस कर दीजिए, तीनों एंगल कितना था, 180, तो आपको ये वाला बाहर वाले एंगल का सम पता चला। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पूरा एंगल बोलेंगे तो 360 है, ये भी पूरा एंगल 360 है, ये भी पूरा एंगल, तो टोटल एंगल 360 गुणा 3 हो जाएगा। उसमें से ये अंदर वाले एंगल तीनों हटाने हैं, ये वाला भी
ये वाला भी, ये वाला भी। तीनों का योग कितना होता है 180, तो 180 माइनस कर दीजिए, हटाना मतलब माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया, और 3 3 और 1 10 हो गया, और माइनस 1। अब ये बताइए 1080 में से 1 घटाएंगे तो 80 से 80 घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 900 आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन का जवाब। तो यहाँ पे जवाब में बच्चे रिजल्ट होगा 900। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए। और एक बार चेक कर लेते हैं, 90 की जगह 900 तो नहीं दिया था एक बार ऑप्शन में, तो हमें एक बार चेक कर लेने दो। यहाँ पे बच्चे तो आना चाहिए एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 900। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो 900 बिल्कुल बच्चे ऑप्शन यहाँ पे 900 ही दिया था, यहाँ पे गलती से टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया है, ये ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चे 26, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, 26 क्वेश्चन काफ़ी हैं। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 27वें नंबर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप PDF को जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।